Hello students, today we are going to do exercise 3.6 question number 2, all the three numericals which are left behind, together we will take them out. In the first question itself there is a concept of upstream and downstream, and first you need to understand what is meant by upstream and downstream. First let us understand it. Upstream, downstream. अपस्ट्रीम मतलब मान लीजिए कि एक रिवर है और रिवर के फ्लो का जो पानी का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है। तो अगर रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है और अगर कोई बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल कर रही है, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा अपस्ट्रीम। और अगर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में बोट का डायरेक्शन है तो इसे कहा जाएगा डाउनस्ट्रीम। अब मानी सी बात है कि अगर अपस्ट्रीम होगा तो बोट की जो स्पीड है वो इसके स्पीड के साथ, पानी के बहाव के साथ फ्रिक्शन करेगी, जिसकी वजह से एक रिलेटिव स्पीड मेजर होती है और रिलेटिवली इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी घट जाएगी। तो अपस्ट्रीम में अगर हम बोट की स्पीड x लेते हैं और स्ट्रीम की y लेते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड आपको मिलेगी वो हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। और रिजल्टेंट, रिलेटिवली रिजल्टेंट। और डाउन स्ट्रीम में अगर हम बोट की स्पीड x लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड y लेते हैं तो वो हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो x प्लस वाई। अब ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है कि अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, x और y नहीं लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर से दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अपस्ट्रीम x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। मैं लिख देता हूँ सेंट्रल कोने में, अपस्ट्रीम x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, ओके। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस दिया है, 2 आवर्स यानी कि टाइम दिया है, तो डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो रितु यहाँ का हम अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कंसिडर कर, लेट अस कंसिडर स्पीड ऑफ बोट B x एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का जो बहाव B y, ठीक। So 20 kilometer in 2 hours downstream according to question। डिस्टेंस हमारे पास एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है, डिस्टेंस ओवर टाइम करने से हमें स्पीड मिलती है। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, ठीक है। ऑल्सो एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन मिल गई आपको, दो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक इसी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से कनेक्टेड एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 19। उसको मैं उस सब को मैं करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए तो तुरंत ही हो गया। पर अब जो क्वेश्चन देखने जाने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 19, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखते हैं क्या कहता है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। यानी कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना, टोटल टाइम लगा 20 आवर्स, 10 आवर्स। तो सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम जो बोट गई उसमें कितना टाइम लगा, डाउनस्ट्रीम जो बोट गई उसमें कितना टाइम लगा, उन दोनों का टोटल हमें लिखना पड़ेगा 10 आवर्स। सो केस नंबर 1 में ये है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन फॉर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 आवर्स। इस तरह से क्वेश्चन को आप मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर सकते हो। तो टाइम टेकन फॉर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या होगा, वही टाइम की फॉर्मूला। अब इसी में से हम टाइम की फॉर्मूला भी बना सकते हैं। टाइम की फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस 30 किलोमीटर दिया हुआ है, अपस्ट्रीम में स्पीड हमारे पास x माइनस वाई है, तो टाइम टेकन ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय x माइनस वाई स्पीड, इस फॉर्मूला से। प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह से केस 2 में दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. So time taken for 40 kilometer upstream plus time taken for 55 kilometer downstream is equal to 13 hours. अब 13 घंटे लगे, तो ये हो जाएगा 40 डिस्टेंस ओवर अपस्ट्रीम है तो x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन डाउनस्ट्रीम है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। अब आपके पास फिर से दो इक्वेशन हो गए, एक ये और एक ये होगा आपका 13.6 के क्वेश्चन 1 में जिस तरह से आपने सम सॉल्व किए थे, 1 बाई एक्स माइनस वाई और 1 बाई एक्स प्लस वाई को कंसिडर करके आपको लेना है ए और बी, और फिर ए और बी को सॉल्व करके फिर एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। ये है 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 का सम नंबर 7 और 8, वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। ये वीडियो